हम लोग वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 क्वेश्चन का सेट नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाने में प्रयोग होता है? जिंक कार्बन, कॉपर जिंक, जिंक कैडमियम, कार्बन कॉपर। तो हमारा सही आंसर होगा जिंक कार्बन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर पर्याप्तम ऊर्जा बनाती है। पर्याप्तम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। भोजन ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त करता है। ऑक्सीजन ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बाहर निकलती है। तो हमारा सही आंसर होगा बी, पर्याप्तम ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। नेक्स्ट, लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले क्यों दौड़ता है? क्योंकि वह अधिक दूरी तय कर लेता है, क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है, क्योंकि दौड़ने में ऊर्जा उपलब्ध होती है, क्योंकि उसे संवेग उपलब्ध होती है। तो हमारा सही आंसर होगा क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है एंटासिड के रूप में, क्षारीय बैक्टीरिया के रूप में, साबुन के निर्माण में, सफाई घटक के रूप में। तो हमारा सही आंसर होगा साबुन के निर्माण में। नेक्स्ट, न्यूक्लिक अम्ल में निम्न में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? साइटोसिन, एडिनिन, थायमीन, ग्वानिडीन। तो हमारा सही आंसर होगा ग्वानिडीन। नेक्स्ट, शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट। तो हमारा सही आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट, नौशादर और नमक के मिश्रण से नौशादर को कैसे अलग कर सकते हैं? आसवन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, छानकर, चुंबकत्व द्वारा। तो हमारा सही आंसर होगा ऊर्ध्वपातन द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? क्लोरोफिल, एंथोसाइनिन, कैरोटीनाइड, फाइकोबिलिन। तो हमारा सही आंसर होगा एंथोसाइनिन। नेक्स्ट, 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीवाणुभोजी की सही रूप में संदर्भित करता है? एक प्रकार के मिट्टी के जीवाणु, जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु, मनुष्यों को संक्रमित करने वाला परजीवी विषाणु, प्रावस्थाओं में वृद्धि करने वाले विषाणु। तो हमारा सही आंसर है जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु। नेक्स्ट, हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है? हरित लवक, केंद्रक, राइबोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो हमारा सही आंसर होगा माइक्रोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, मानव शरीर में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या है? 1:1200, 1:1000, 1:600, 1:500। तो हमारा सही आंसर होगा 1:600। नेक्स्ट, नीचे दिए गए का मिलान कीजिए। ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है पक्षियों का अध्ययन। नेक्स्ट, ऑस्टियोलॉजी का संबंध हड्डी से। नेक्स्ट, लेपिडटेरियोलॉजी का संबंध तितलियों से। नेक्स्ट, माइकोलॉजी का संबंध कवकों से। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए का ए, बी का बी, सी का सी और डी का डी। नेक्स्ट,
13वां क्वेश्चन, मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, यकृत, अग्नाशय, मांसपेशियां। तो हमारा सही आंसर होगा कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है? इंसुलिन, ऑक्सिन, थायरॉक्सिन, एड्रिनल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑक्सिन। नेक्स्ट, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? हेक्सोस, पेंटोस, जाइलोस, ए और बी दोनों। तो हमारा सही आंसर है पेंटोस, नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थैरीगाथा, आचारंग सूत्र, सूत्र कृतांग, बृहत्कल्प सूत्र। तो हमारा सही आंसर होगा थैरीगाथा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की? वाकाटक, चालुक्य, सातवाहन, राष्ट्रकूट। तो हमारा सही आंसर है सातवाहन। नेक्स्ट, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? कामसूत्र, मानवर्धन शास्त्र, याज्ञवल्क्य स्मृति, अर्थशास्त्र। तो हमारा सही आंसर होगा अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, दीवान ए मखफी शीर्षक से कविताएं किसके द्वारा लिखी गई? माहम अनगा, जेबुन्निसा, औरंगजेब, सलीमा बेगम। तो हमारा सही आंसर है जेबुन्निसा। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासकों में सुमेलित करके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोहरा गुंबद है हमारा सिकंदर लोदी का। नेक्स्ट है अष्टभुजी मकबरा, तो अष्टभुजी मकबरा है शेरशाह का। नेक्स्ट, सत्य मेहराबिये मकबरा, सत्य मेहराबिये मकबरा है बलवन का। और लास्ट गोल गुंबद, तो गोल गुंबद है हमारा मोहम्मद आदिल शाह का। तो ए का 4, बी का 1, 3 का 3 और 4 का 2। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, किस युद्ध में मैसूर मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय किया था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो हमारा सही आंसर होगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट, सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? मुबारक शाह सरकी, हुसैन शाह सरकी, इब्राहिम शाह सरकी, मोहम्मद शाह सरकी। तो हमारा सही आंसर है इब्राहिम शाह सरकी। नेक्स्ट, मुगल काल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नाव की व्यवस्था करना था? कारकुन, आमिल, सिपह सालार, मीर ए बहर। हमारा सही आंसर होगा मीर ए बहर। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया था? गोरखा, सिख ए पंजाबी, मध्य प्रांत, इनमें से सभी। तो हमारा सही आंसर होगा मध्य प्रांत। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था? दक्षिण अफ्रीका के नटाल में 1906, चंपारण में 1917,
अहमदाबाद में 1918 या दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में 1906 में? तो हमारा सही आंसर होगा अहमदाबाद में 1918 में। नेक्स्ट, क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र के गलत युग्म की पहचान कीजिए। जमींदार जफर अली खान, सही है। भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार घोष, ये भी सही है। फ्री हिंदुस्तान तारक नाथ दास, ये भी सही है। संध्या सचिंद्र नाथ सान्याल, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ये आंसर इसका होगा डी, गलत कथन चुनने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग प्रचलित नाम साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की गई थी? लॉर्ड नॉर्थ, विंस्टन चर्चिल, स्टैनली बॉल्डविन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा स्टैनली बॉल्डविन। नेक्स्ट, 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर शासन किया जाना था? कंपनी द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के नाम पर, निर्देशक मंडल द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल के नाम पर? तो हमारा सही आंसर है ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली, के.एम. पनिक्कर, तेज बहादुर सुप्रू। तो हमारा सही आंसर है हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली एवं के.एम. पनिक्कर। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3। नेक्स्ट, आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन से जोड़ा सही है? कृषि पद्धति एवं क्षेत्र। झूमिंग दक्षिण पूर्व एशिया में है, ये हमारा सही है। मिल्पा मेक्सिको में है, ये भी हमारा सही है। लद्दाख श्रीलंका में है, ये हमारा गलत हो गया। तो इसका सही आंसर होगा केवल ए और 2। नेक्स्ट, बत्तीस नंबर क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है? यनम, कुडंगकुमे, लांगलेंग, किपरे। तो हमारा सही आंसर होगा कुडंगकुमे। नेक्स्ट, 33 नंबर क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, पुडुचेरी, दमन एवं द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हमारा सही आंसर है पुडुचेरी। नेक्स्ट, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? दिल्ली, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हमारा सही आंसर होगा दादर नगर हवेली। नेक्स्ट, 35 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, इसे 3 अप्रैल 1952 को पहली बार विधित्व गठित किया गया था। राज्यसभा में 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं।
तो हमारा ये जो होगा ये गलत कथन है, बाकी ए बी सी तीनों सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में घूमने एवं बसने की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। तो हमारा सही आंसर है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? विधान परिषद का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, उप निरीक्षक पुलिस, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो हमारा सही आंसर होगा उप निरीक्षक पुलिस। नेक्स्ट, थर्टी 38 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्घोषित होता है? भारत एक संघीय राज्य व्यवस्था है। भारत ना तो संघीय है और ना ही एकात्मक है। भारत अर्धसंघीय है। भारतीय राज्य व्यवस्था का एकात्मक स्वरूप है। तो हमारा सही आंसर होगा भारत अर्धसंघीय है। नेक्स्ट, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? राष्ट्रपति, संसद, संघीय मंत्रिपरिषद, वित्त मंत्रालय। तो हमारा सही आंसर होगा संसद। नेक्स्ट, भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है? उपराज्यपाल, राज्यपाल, गृह मंत्री, राष्ट्रपति। हमारा सही आंसर होगा उपराज्यपाल। नेक्स्ट, बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? छऊ, मणिपुरी, ओडिसी, कथकली। तो हमारा सही आंसर होगा मणिपुरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? पुष्कर मेला, हम्पी मेला, गंगा सागर मेला, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है हम्पी मेला। नेक्स्ट, IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी की कंप्यूटर है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। तो हमारा सही आंसर होगा तृतीय पीढ़ी। नेक्स्ट, निम्न में से किसे तिब्बती नव वर्ष के रूप में जाना जाता है? लोसर, म्योक्को, लोसांग, मिरुंग। तो हमारा सही आंसर होगा लोसर। नेक्स्ट, निम्न में क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है? राष्ट्रीय सुरक्षा, खाद्य वस्तुएं, सड़क, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा खाद्य वस्तुएं। नेक्स्ट, युवा संगम पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो हमारा सही आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट, M.K. गांधी के अनुसार अस्पृश्यताओं का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके मंदिर में प्रवेश द्वारा, उनको सहायता प्रदान करके, उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। तो हमारा सही आंसर है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। नेक्स्ट, कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? आयात शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, निगम कर, केंद्रीय सीमा शुल्क। तो हमारा सही आंसर होगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर
स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? पूर्वी हिमालय, गारो हिल्स, सुंडालैंड, पश्चिमी घाट। तुम्हारा सही आंसर होगा गारो हिल्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है? वन पारिस्थितिक तंत्र, रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, घास का मैदान पारिस्थितिक तंत्र। तो हमारा सही आंसर होगा समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। तो हम लोग का सेट नंबर 9 ख़त्म हो गया है और अब हम लोग कल सेट नंबर 10 करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।